अगर इनके खिलाफ कोई बोल दिया तो या तो ये क्या नाम है मरवा देंगे या तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। सर मेरे घर में तो 5 वोट है, 5 वोट तो साइकिल के जाएगा। ब्लैक मनी वापस ले रहा हूँ, यहाँ तो खुद ब्लैक मनी इतने फंसे हैं जो ये वापस नहीं हो रहा है। आज तो केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप ही हो, आज आपने क्या कर लिया। नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा अब गोरखपुर शहर में आ पहुंची है। हम गोरखपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में हैं। लगातार भाजपा सरकार इस बात को प्रचारित कर रही है कि गोरखपुर शहर में जो सिटी बसें चली है उससे लोगों को बहुत राहत मिल रही है। वहीं 10,000 के करीब ये ऑटो रिक्शा चालक हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम पूछते हैं और जानते हैं कि क्या वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विवेकानंद दुबे है जी। और सर मेरे विरोध का ये कारण है कि यहाँ पे सर बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। कैसो आदमी अपना पूंजी लगा करके रोजगार पैदा किया, जिस रोजगार पे भी सरकार लाला डाल रहा है ये कि बस चला दिए। सर यहाँ कोई कल कंपनी कारखाना ऐसा नहीं है जो यहाँ बस चलाने की इतनी आवश्यकता थी। यहाँ पहले कल कंपनी कारखाना डालना चाहिए था, क्योंकि हमारे भावी मुख्यमंत्री जो है बतौर यहाँ इतने सालों से सांसद रहे, तब भी कोई कल कंपनी कारखाना नहीं खुला, और आज ये बतौर मुख्यमंत्री हो गए तब भी कोई कल कंपनी कारखाना नहीं है गोरखपुर के अंदर। तो अब ऐसे सरकार तो प्रचारित कर रही है कि उन्होंने विकास कर दिया, शहर में सिटी बस चला दी, इससे लोगों को फायदा होगा। सर सिटी बस चल गया तो मुझे ये जानना है कि गोरखपुर के व्यक्ति को आपने कितने लोगों को सिटी बस में रखा है, ये तो बता दीजिए। गोरखपुर के पब्लिक को आपने किसको रखा है? गोरखपुर का कौन जनता है जो क्या नाम है नौकरी कर रहा है? सब या तो क्या नाम है प्राइवेट दुकानों पे 8,000 की नौकरी 7,000 की कर रहे हैं। अब 8-7 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो क्या विकास हुआ सर? आज आप बताइए महंगाई कहाँ है? 200 रुपया लीटर क्या नाम है तेल मिल रहा है, 95 रुपया क्या नाम है पेट्रोल मिल रहा है। उसमें आपने क्या विकास करा दिया कि 8,000 रुपये में हम या तो पेट्रोल भरा ले या तो खाना खा लें? बचाया कुछ? सेविंग कर पाया? कुछ नहीं। बस चलाया आपने, उसमें गोरखपुर के एक भी जनता को नौकरी नहीं दिया कि चलिए भाई हमने इनको नौकरी दे रहा हूँ, ये चलाएंगे। अगर आप उसमें से अगर मान लीजिए 50 बस ही चलाए, अगर उसमें से आप 25 रखे होते तो हो सके 25 ऑटो ख़त्म हो गए होते। 25 ऑटो ख़त्म हो गए होते तो 25 लोगों को रोजगार देते। तो एक तो पहले बात तो मानक के अनुकूल है गोरखपुर में ऑटो। 10,000 ऑटो हो तो यहाँ 15,000 ऑटो है। 15,000 ऑटो में कुछ ऑटो तो घटा होता ना। अब वो भी लोड तो इसी पे आया। यहाँ कोई ऐसा कल कंपनी कारखाना नहीं है सर कि जिससे क्या नाम है। दूसरी बात, उनका जो बस है उनका भाड़ा है 16 रुपया, हमारा भाड़ा है 20 रुपया। आप हम लोग के भाड़े के अनुकूल नहीं लगाए। दूसरी बात, वो जहाँ तहाँ रोक के सवारी बैठा लेते हैं। यहाँ गोरखपुर में कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ ऑटो का स्टैंड हो। ऑटो स्टैंड के नाम पे जो ही आता है बोलता भाई ये स्टैंड नहीं आते, गाड़ी भगाओ नहीं तो पैसा दो। ये सब वसूली होती है, ज़बरदस्त होता है, हर जगह हर चौराहे पे होता है, कहाँ नहीं होता। तो यहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ सांसद भी रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री भी हैं। वो कहते हैं कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दिया, तो यहाँ भी वसूली की बात हर जगह है, हर जगह है, कहाँ नहीं है गोरखपुर में। सीधा बात ये है कि ऑटो वालों का जो है ये दशा है कि मतलब गाड़ी चलाने पे कहीं कोई बात हो तुरंत पुलिस वाले चाहे कोई भी आके रोक देख सकता है। और सवारी नाम का चीज़ सिटी बस चल रहा है, उससे कोई फायदा मतलब हम लोगों को बहुत नुकसान है। आप लोगों को बहुत नुकसान। सब फाइनेंस की गाड़ियाँ हैं, शायद 100 गाड़ियों में शायद एक आध गाड़ी को होगा जो कैश पे लिया होगा, बाकी सब फाइनेंस पे। यहाँ तक नौबत आ गया गाड़ी किस्त नहीं अदा पा रहा है, जीविका कैसे चलेगा? और ये बस चलने से हम लोग एकदम बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार तो यही है, किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण किया जा रहा है, उसमें भी दिक्कत है। सिटी बस चलने से उसमें भी दिक्कत हो गया। तो अभी जो 3 मार्च को मतदान होने वाला है, तो क्या उसमें इसका विरोध दिखेगा आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल दिखेगा, विरोध बिल्कुल दिखेगा, उसमें कोई 100% दिखेगा। इसका कोई वो रहा ही नहीं कि दिखेगा नहीं। ऑटो वालों को तो विरोध दिखेगा एकदम। कितना नुकसान आप लोग पहुँचा देंगे जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं? सर मेरे घर में तो 5 वोट है, 5 वोट तो साइकिल के जाएगा। 10-12 हज़ार ऑटो है, और एक ऑटो के पीछे मान के चलिए कम से कम 10-12 लोगों का परिवार है। ऑटो वाले हैं उनका परिवार 4 है, जिसकी गाड़ी है कोई किराया चला रहा है उसका भी 4-6 परिवार है। ये सब लोग दुखी हैं। जो गाड़ी लेकर के किसी ड्राइवर चलवा रहा है उसका भाड़ा नहीं निकल पा रहा है, वो अपने क्या बचाएगा? ये सब है। तो इसका विरोध यहाँ पे दिखने वाला है जी एकदम दिखेगा। यहाँ पे ये तो आप लोगों की क्षेत्रीय समस्या हो गई। राज्य में आप योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं? जैसे आपने पहले सुना होगा कि एक तुगल साम्राज्य आया था, सेम वही साम्राज्य है। अगर इनके खिलाफ कोई बोल दिया तो या तो ये क्या नाम है मरवा देंगे या तो देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। सर ये पक्ष विपक्ष दोनों ही चीज़ मेरे कहने का मतलब है, हमारा अपना मत है, हम चाहे जो बोले। आप मेरे मत के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं हम आपके मत के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। भाई आप गद्दी पे बैठे हैं, आप जो कर रहे हैं हम उससे सहमत हैं, तो हम भी तो जो कर रहे हैं आपको भी तो उससे सहमत रहना चाहिए। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है तो मैं कहूँगा ना कहीं जाके। कहिए आप अपनी प्रॉब्लम।
कहे तो सर अपनी प्रॉब्लम। हमारे पास सर 8 गाड़ियाँ हैं। आज के डेट में ये कंडीशन आ गया कि गोरखपुर में ड्राइवर बोलना सर मैं चलाऊंगा ही नहीं, चलाऊंगा तो 100 रुपया हिसाब दूंगा। अब मुझे देना है 8,000 रुपया, आप 100 रुपये का हिसाब देंगे तो महीने का हुआ 3,000, 6,000 में किसके यहाँ से लाऊंगा, मेंटेनेंस कहाँ से लाऊंगा? तभी तो गाड़ी चलवाएंगे। बेरोजगारी था, मैं आया यहाँ दिल्ली से, पहले मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, फिर दिल्ली से यहाँ गोरखपुर आया तो मैंने कहा भाई चलो क्या नाम है ऑटो निकालते हैं। अब चूँकि प्राइवेट नौकरी यहाँ है नहीं, प्राइवेट नौकरी जो भी है मैं होटल गणेश होटल में एज ए मैनेजर की नौकरी करके छोड़ा हूँ। तो यहाँ पे नौकरी सृजन नहीं हो पाया। शोषण है सिर्फ। अभी रेलवे में आप चले जाइए, यहाँ ठेका चिल्ला रहे हैं मोदी से लेके योगी तक कि ठेका कर दिए, ठेका कर दिए। अरे ठेका कर दिए, उसके अंदर कितना शोषण हो रहा है ये कभी आपने देखा? लोगों के ईपीएफ कटे, वो ईपीएफ नहीं मिला, जिसका 21 बार हम लोगों ने जीएम से लेकर के सबको एप्लीकेशन दिया, उसका बतौर कागज पड़ा है। सीआईबी क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो संस्था है गोलघर गांधी गली में, स्वास्थ्य ट्रेडर सेंटर में, आप वहाँ भी जाके पता कर लीजिए उन्होंने कितनी बार दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। सरकार पर जो विपक्ष सरकार बोला कि मैं ब्लैक मनी वापस ले रहा हूँ, यहाँ तो खुद ब्लैक मनी इतने फंसे हैं जो ये वापस नहीं हो रहा है। लोगों की ईपीएफ कटे, 300 कर्मचारी थे यहाँ गोरखपुर में स्टेशन पे, सफाई कर्मी। उस समय टेंडर था आर्यन इंडस्ट्रीज का, उसमें भी मैं बतौर मैनेजर की नौकरी करके छोड़ चुका हूँ। 300 कर्मचारियों का ईपीएफ का मामला था, यहीं से क्या नाम है आज तक निस्तारण नहीं हुआ। योगी जी से जब पिछले सत्र में बोला गया, मुलायम की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो इन्होंने बोला भाई ये तो केंद्र का मसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज तो केंद्र में भी आप हो, राज्य में भी आप ही हो, आज आपने क्या कर लिया? आज तो वो क्या नाम है बहराइच से कि क्या पता बस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर वो पैसा पब्लिक का ही तो लेके चुनाव लड़ रहे हैं, किसका पैसा है? आपने इस पे कब सूदी ले लिया? कभी नहीं लिया। आप बोल रहे हो सिर्फ स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत के नाम पे ही तो इतने रुपए की लूट हुई। आप लोगों का गोरखपुर स्वच्छ हो चुका है? हाँ? गोरखपुर तो सर दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। आए हैं अगर वहाँ से यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, आपने ट्रेवल किया होगा अगर स्टेशन से तो आपको भी दिखा होगा सर। अच्छा, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में, वो ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, या फिर उनका शोषण कर रही है, या फिर उनका दमन हो रहा है। अब ये तो सर देखिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, इस पे तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।